Hello friends, so here we are discussing a biology section of Lucent GK, a complete biology syllabus. So we had already discussed about the introductory part and some important terms. Now we are also go ahead with important biological terms. So let's begin. These are my credentials. So we had discussed about the introductory part of the biology and some important biological terms. So here we left on cardiology. So here till then we did it. Now demography, what is demography? Demographic means होता है study of population. जो मोर्टिलिटी रेट होती है, मोर्टिलिटी हो गई या बर्थ रेट हो गई है, उन सब से जो पॉपुलेशन के अंदर चेंजेस आते हैं उन सभी की स्टडी को हम डेमोग्राफी के अंडर स्टडी करते हैं. सो डेमोग्राफी सिंपली हो गया स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, राइट. नाउ डिफ्यूजन क्या होता है? रैंडम मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल और आयन और गैस फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू ए लोअर कंसंट्रेशन. सो बिल्कुल एप्ट है. यहाँ पर आप देख लीजिए कि डिफ्यूजन क्या होता है. डिफ्यूजन बेसिकली ए नेट मूवमेंट ऑफ एनीथिंग, वट एवर इट कैन बी, लाइक इट कैन बी मॉलिक्यूल, आयन और गैसेस, कुछ भी हो सकता है. एनीथिंग फ्रॉम ए रीजन ऑफ ए हायर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ ए लोअर कंसंट्रेशन. सो उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन. नाउ डर्मेटोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ स्किन. डर्म मीन होता है स्किन. डर्म इज रिलेटेड विद द वर्ड स्किन. सो इट इज ए ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद द स्किन ओनली, राइट. तो यहाँ पर डर्मेटोलॉजी का मतलब भी समझ गए यहाँ कि स्टडी ऑफ स्किन है. नाउ Dendrochronology is the counting and analyzing annual growth ring of tree to know its age. So dendrochronology के अंदर क्या होता है? बेसिकली एक साइंटिफिक मेथड है. एक साइंटिफिक मेथड के द्वारा क्या किया जाता है कि डेटिंग ट्री रिंग्स, जो ट्री रिंग्स होती है उनको काउंट करके ट्री की एग्जैक्ट एज का पता लगाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको इसकी एक पिक्चर दिखाती हूँ, so you can see this is the annual rings. You can see so many rings are there. So by counting these rings we can evaluate the age of this tree, right? Cut section of the stem. So whatever the age of the plant can be described by counting these annual rings. This comes under the dermatochronology. This comes under the not dermatology, it comes under the dendrochronology. ठीक है. Now ecology is a study of interrelationship between living and their environment. जो भी animal है, human है, whatever the living being is present on the earth, so उसका interrelationship with the environment, जो भी उसके surrounding में interrelationship होगा उसके साथ का, उसको हम किस में पढ़ेंगे? ecology के अंदर पढ़ेंगे. So basically ecology is the relationship between the living things and their surrounding. उसकी स्टडी को हम कहते हैं ecology. Now evolution क्या होता है? Basically evolution is the change in the characteristic of a species over several generation. या तो हम कहेंगे कि इसका several generation तक उसके species में changes आए, वो होगा इवोल्यूशन. या हम कहें स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, कैसे ह्यूमन बीइंग का ओरिजिन हुआ है, उसमें कैसे वेरिएशंस आई हैं ओवर द पीरियड ऑफ जनरेशंस एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, म्यूटेशन के थ्रू उसमें कैसे चेंजेस आए हैं, ये सब हम किसमें स्टडी करेंगे? इवोल्यूशन के अंदर स्टडी करते हैं. एम्ब्रियोलॉजी is the study of fertilization of eggs, formation of zygote and development embryo, right? embryo से ही आपको समझ आ जाएगा यहाँ पर embryology की बात हो रही है. that means they are talking about the embryos study. ठीक है. embryo की logy means study. so study of fertilization of egg, जैसे ही fertilization होता है उसके बाद embryo बन जाता है, zygote बनता है पहले, उसके बाद वो डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का, एंड एम्ब्रियो से फीटस बनता है. ये सारे स्टेजेस हम किस में पढ़ते हैं? एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ते हैं. यूजेनिक्स, स्टडी ऑफ फैक्टर कनेक्टेड विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस. सो यहाँ पर हमने यूजेनिक्स के बारे में मैं बता रही थी. तो यूजेनिक्स में क्या होता है? यू का मतलब होता है ग्रीक भाषा में गुड, एंड जेनिक्स मीन्स ग्रो करना, गुड ग्रोइंग. ठीक है. तो गुड ग्रोइंग के आधार पर ये कह रहे हैं कि स्टडी ऑफ फैक्टर कनेक्टेड विद इंप्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेसेस. इसके अंदर ऐसे फैक्टर्स को स्टडी किया जाता है यूजेनिक्स के अंदर, जो कि क्या है? दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस. जो भी हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन है, ह्यूमन रेस है, उसको इम्प्रूव करना,
बाय डिस्करेजिंग द फैक्टर जेनेटिक डिजीज, जो भी हमारे जेनेटिक डिजीज है उनको इराडिकेट करना और उसके बाद उसमें कुछ अच्छे फैक्टर्स को इम्प्रूव करना और उसकी स्टडी करना, उसके कंटिन्यूस स्टडी करना, फैक्टर कनेक्टेड विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस। सो वो सब किसके अंडर आएगा? यूजेनिक्स के अंदर आएगा। बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में हम कहें यूजेनिक्स मीन्स होता है गुड ग्रोइंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो उसी की स्टडी करते हैं, इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस के बारे में जिसमें बात होती है उसी को हम कहेंगे यूजेनिक्स। अभी हमने पढ़ा यूजेनिक्स, नाउ यूथेनिक्स। अब दोनों में डिफरेंस देखो कितना है। यूथेनिक्स के अंदर क्या है? स्टडी ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन दैट कंट्रीब्यूट टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। इसके अंदर क्या होता है? यूथेनिक्स के अंदर कंटिन्यूस जो आपका एनवायरमेंट है, आपके सराउंडिंग है, उसको इम्प्रूव करना है सो दैट यू कैन इनडायरेक्टली इम्प्रूव द ह्यूमन रेस, ठीक है। यहाँ पर आपने स्टडी किए कुछ फैक्टर्स की जो इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द ह्यूमन रेस, है ना, फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस यूजेनिक्स के अंदर। बट यूथेनिक्स में आपका रोल आ जाएगा इसका एनवायरमेंटल कंडीशन का, जो कि आपको अच्छी कंडीशन, एनवायरमेंटल कंडीशन प्रोवाइड करें तो क्या होगा? इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स हो जाएगा। नाउ यूफेनिक्स, ट्रीटमेंट ऑफ डिफेक्टिव इन हेरिडिटरी थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। यूफेनिक्स ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर क्या होता है कि जो भी आपके हेरिडिटरी आपके जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी बॉडी में, जो ह्यूमन रेसेस में जो प्रॉब्लम है उनका ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। किससे होता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ये टेक्निक है जिसके थ्रू क्या होता है? बॉडी का ट्रीटमेंट होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू बॉडी की हेरिडिटरी डिजीज को इराडिकेट करना होता है बेसिकली यूफेनिक्स के अंदर। एथनोलॉजी, स्टडी ऑफ साइंस डीलिंग विद डिफरेंट रेसेस ऑफ ह्यूमन। सो एथनोलॉजी क्या हो गया? द साइंटिफिक स्टडी एंड कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन रेसेस, ठीक है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है स्टडी ऑफ साइंस डीलिंग विद डिफरेंट रेस ऑफ ह्यूमन बीइंग। एक ही बात है, डिफरेंट रेसेस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स की जो प्रेजेंट है अर्थ पे डिफरेंट जगह पे, उन सबका कंपैरिजन करना, उन सबकी स्टडी करना एक साथ, ठीक है। उसको हम कहेंगे एथनोलॉजी। एथोलॉजी, स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर इन देयर नेचर्ड हैबिटेट्स। सो एथोलॉजी में स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर है। एनिमल बिहेवियर को रिकॉर्ड किया जाता है विद देयर नेचुरल हैबिटेट्स, जो उनकी डीलिंग है नेचुरल हैबिटेट्स के साथ, उसके अंदर उनकी स्टडी, उनके बिहेवियर की स्टडी को रिकॉर्ड किया जाता है। एटियोलॉजी, स्टडी ऑफ कॉजेटिव एजेंट ऑफ डिजीज। सो बेसिकली दिस इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ कॉजेज ऑफ डिजीज, जो कारण होते हैं डिजीज के, उन सबको स्टडी किसके अंदर किया जाता है? एटियोलॉजी के अंदर स्टडी किया जाता है। Now entomology. So we are here. Entomology is the study of insect. Basically, it is the scientific study of insect, and this comes under the biology zoology के अंदर ये आता है। Entomology zoology की एक ब्रांच है जिसके अंदर insects की स्टडी की जाती है। Exobiology, study of possibility of life in space. So exobiology is the branch of science that deals with the possibility and likely nature of life on other planet, ठीक है। जो भी आपके दूसरे प्लैनेट्स हैं वहां पर कोई लाइफ अगर एग्जिस्ट करती है तो उसकी स्टडी को हम एक्सोबायोलॉजी के अंडर पढ़ते हैं, ठीक है। नाउ फ्लोरिकल्चर। Floriculture is the cultivation of plant or flower, as its name say, flori means flower, it's related with the flower, and culture means किसी चीज को grow करना, culturing करना, ठीक है। तो cultivation of plant for flowers, ठीक है, flower की culturing करना basically called as floriculture. Food technology, scientific processing, preserving, storage and transportation of food. सो बेसिकली फूड टेक्नोलॉजी क्या होती है? फूड टेक्नोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है फूड की साइंस की जिसके अंदर वो क्या करते हैं? प्रोडक्शन प्रोसेसेस, जो प्रोसेसिंग होती है साइंटिफिक तरीके से, जो प्रोसेसिंग होती है फूड की, लाइक प्रिजर्वेशन हो गया, उसका स्टोरेज हो गया, एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड हो गया, कि अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाएंगे तो खराब हो जाता है फूड, ठीक है। तो उसके लिए भी एक पर्टिकुलर साइंटिफिक मेथड्स होते हैं पर्टिकुलरली, सो दैट दे कैन बी प्रिजर्व्ड एंड दे कैन बी सेफली मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ये बेसिकली फूड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है ये सब, जिसमें साइंटिफिक प्रोसेसिंग, कैसे उसको प्रोसेस करना है, कैसे उसको प्रिजर्व करना है, स्टोर करना है, एंड उसका ट्रांसपोर्टेशन करना है। नाउ फोरेंसिक साइंस, एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस फैक्ट ऑफ सिविलियन। पर अब हम देखेंगे अगर फोरेंसिक साइंस की एप्लीकेशन, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? एप्लीकेशन ऑफ साइंस, ऐसी साइंस की एप्लीकेशन जिसमें क्या करते हैं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस फैक्ट ऑफ सिविलियन, जो भी पर्टिकुलर
जो भी ह्यूमन बीइंग है उसके पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन उसकी कैसे होंगी, तो वो फोरेंसिक साइंस के अंदर आता है। और हम कह सकते हैं इट इज बेसिकली द साइंटिफिक नॉलेज एंड मैथडोलॉजी टू क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, क्रिमिनल बेसिकली क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस के लिए फोरेंसिक साइंस को स्टडी किया जाता है। जैसे कि कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हुई है और किसी को हमें आइडेंटिफाई करना है, तो वो जो भी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे उन सबको कैसे, उन सब की जांच होगी, उनकी स्टडी होगी, वो सब किसके अंदर आता है, वो आता है फोरेंसिक साइंस के अंदर। नाउ फिशरी, फिशरी क्या है बेसिकली, एज ए नेम इंडिकेट, फिशरी मीन्स कैचिंग, ब्रीडिंग, रियरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ द फिश। कैचिंग, फिश को कैच करना, ब्रीडिंग करना उनकी, ठीक है, पॉपुलेशन को इंक्रीज करना, रियरिंग यानी पालना, एंड मार्केटिंग ऑफ फिशेस, मार्केटिंग करना उनकी वेरियस प्लेसेस पे, वो कहाँ आता है, वो आता है फिशरी के अंडर में आता है, राइट। नाउ फॉरेस्ट्री, डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, एज नेम इंडिकेट फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री इज टोटली रिलेटेड विद द डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेस्ट। जो भी आपके जंगल होते हैं उन सभी को क्या है, उनका डेवलपमेंट, उनको मैनेज कैसे करना है, वहाँ के जितने भी जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, उनकी लाइफ को कैसे पर्टिकुलरली सेव करना है, ये सब कहाँ आता है, फॉरेस्ट्री के अंदर आता है। नाउ फर्मेंटेशन, process of incomplete oxidation that occurs in microbes and other cell in the absence of oxygen leading to the formation of ethyl alcohol. So fermentation basically इसमें क्या होता है कि जो भी माइक्रोब्स होते हैं उनमें इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो हमारे में क्या होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। हमारे में ऑक्सीजन जब ऑक्सीडेशन होता है फूड का, कंप्लीट फूड का ऑक्सीडेशन होता है, तो हमारे अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में CO2 बनता है, राइट। तो हम उसको कहेंगे कंप्लीट ऑक्सीडेशन। जब कार्बन डाइऑक्साइड बनती है इन प्रेजेंस ऑफ ये फूड बर्निंग में, तो हम कहेंगे इसको कंप्लीट ऑक्सीडेशन। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो माइक्रोब्स होते हैं और अदर सेल्स होती हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब उनके पास ऑक्सीजन की कमी होती है तो वो क्या करती हैं, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन का काम करके इथाइल अल्कोहल बनाती हैं, ठीक है। तो बियर और ये जो वाइन इंडस्ट्रीज होती है वहां पर फर्मेंटेशन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये फर्मेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर मेकिंग डिफरेंट टाइप ऑफ लाइक बियर हो गई, वाइन हो गई और बहुत सारे प्रोडक्ट हो गए, उनमें ये इंपॉर्टेंट होता है। नाउ जेनेटिक्स, स्टडी ऑफ वेरिएशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू देयर यंग वन, ठीक है। एज देयर नेम इंडिकेट, जेनेटिक्स का मतलब क्या है, जीन से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, स्टडी ऑफ वेरिएशन, जो भी वेरिएशन है जो आपके पेरेंट्स से आप में आई है, ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर हुआ है, जो कैरेक्टर आपके पेरेंट्स में थे वो आए हैं, ठीक है। थोड़े से वेरिएशंस भी आती हैं बॉडी में, तो वो क्या होता है, उन सब की स्टडी को, जो जीन की स्टडी हो गई बेसिकली, वो सब हम जेनेटिक्स के अंदर करते हैं। नाउ ग्रोथ, ग्रोथ क्या होता है बेसिकली, परमानेंट इंक्रीज इन वेट, परमानेंट इंक्रीज इन वेट, वॉल्यूम एंड साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, उसको कहते हैं हम ग्रोथ, ठीक है। नाउ जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या हो गया, मैनिपुलेशन ऑफ जीन इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द ऑर्गेनिज्म। इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग बेसिकली क्या होता है कि जीन ऑल्टरेशन का काम होता है, जिसके अंदर क्या होगा, आपके जीन को मैनिपुलेट किया जाता है, किसी भी प्लांट के जिसकी आपको इम्प्रूव करनी है, क्वालिटी इम्प्रूव करनी है किसी भी प्लांट की हो गई, या फूड प्रोडक्ट की, मान लो राइस में आपको विटामिन ए इंट्रोड्यूस करना है तो आप उसको जेनेटिकली इम्प्रूव कर सकते हैं, और इम्प्रूव के बाद जो वो मॉडिफाइड प्लांट होगा उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट भी बोलेंगे, GMOs जिसको कहते हैं, ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। सो ये सब किस में आता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर आता है। गायनेकोलॉजी, स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, बहुत ही सुना हुआ नाम है, गायनेकोलॉजिस्ट भी सुने होंगे आपने, कि जो गायनेकोलॉजी होती है उसमें क्या होता है बेसिकली, जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की स्टडी होती है, ठीक है। जेरेंटोलॉजी इज स्टडी ऑफ एजिंग। सो जेरेंटोलॉजी में बेसिकली ओल्ड एज की प्रॉब्लम, जो भी ओल्ड एज होती है उसको स्टडी किया जाता है। नाउ गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, स्टडी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल और स्टमक, इंटेस्टाइन एंड देयर डिजीज। सो हियर गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिसिन, ये मेडिसिन की एक ब्रांच है जिसके अंदर क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम और उसके डिसऑर्डर, जितने भी डिसऑर्डर होते हैं उन सभी को स्टडी किया जाता है गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी के अंडर, ठीक है। तो गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी क्या हो गया, बेसिकली स्टडी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल दैट इज रिलेटेड विद द डाइजेशन, और स्टमक और इंटेस्टाइन और देयर डिजीज। सो नाउ आई एम स्टॉपिंग माय वीडियो
on gastroenterology, and we will continue from hypertonic. Thank you very much.